यूक्रेन युद्ध में भारत का स्टैंड स्टार्टिंग से ही क्लियर है। हम रशिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना ही ट्रेड बाधित करेंगे और ना ही यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर रशिया के खिलाफ वोटिंग करेंगे। और सामने से रशिया ने भी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भारत को सप्लाई करके भारत की काफी मदद की है, हमारे कई बिलियन डॉलर्स बचाए हैं। लेकिन अब इन सबके बीच भारत के लिए एक नई डिप्लोमेटिक हेडेक आ खड़ी हुई है, यानी एक नई कूटनीतिक सरदर्द पैदा हो गई है। आपको याद होगा पिछले साल यूक्रेन में आर्टिलरी का कुछ एमुनिशन मिला था जो कि मेड इन पाकिस्तान था। उसके बाद ये चीज रिवील हुई थी कि नाटो देश और अमेरिका के मित्र देश पहले पाकिस्तान से एमुनिशन परचेज कर रहे हैं और फिर वही एमुनिशन यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद रशिया ने पाकिस्तान के साथ नाराजगी जताई थी। अब सेम चीज भारत के साथ भी हुई है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत का एमुनिशन अब यूक्रेन की फोर्सेस के पास मिल रहा है। ट्विटर और खासकर टेलीग्राम के ऊपर कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें मेड इन इंडिया म्यूनिशंस को साफ तौर पर देखा जा सकता है और ये म्यूनिशन यूक्रेन की फोर्सेस के पास मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एमुनिशन भारत की म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि एक स्टेट ओन्ड डिफेंस कंपनी है, यानी एक तरह की सरकारी कंपनी है। रेड स्ट्राइप्स यानी कि लाल धारियों के साथ जिस शेल की पिक्चर और वीडियो ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर वायरल हो रही हैं, सेम शेल्स को म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड भी मैन्युफैक्चर करती है। और सेम 155 mm आर्टिलरी शेल की पिक्चर्स म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करके रखी हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि रशिया भारत की डिफेंस नीड्स पूरी करता है। ऐसे में अगर हम उसके दुश्मन देश को हथियार सप्लाई करें या एमुनिशन बेचेंगे तो रशिया को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए माना जा रहा है कि ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक साबित हो सकता है। अभी तक तो खैर ये पता नहीं चला है कि ये शेल्स भारत ने डायरेक्टली यूक्रेन को बेचे हैं या फिर किसी तीसरे देश ने भारत से परचेज करके ये शेल्स यूक्रेन को सप्लाई किए हैं, या फिर इन शेल्स का डिजाइन ही केवल भारत के शेल्स की तरह है। इसके ऊपर भारत की सरकार की तरफ से यूक्रेन या फिर रशिया की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है, यानी कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है। और ये न्यूज और स्पेकुलेशंस अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस के ऊपर है। हो सकता है कि इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस को वायरल करके भारत और रशिया के बीच रिश्ते खराब करने की कोशिश की जा रही हो। हम सबको पता है कि साइबर वॉरफेयर का जमाना है और अमेरिका और यूरोपियन देश भारत और रशिया के बीच दूरी पैदा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। अभी ये स्टोरी क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर है, हम इसको ट्रैक करते रहेंगे, क्योंकि अगर रशिया पाकिस्तान को हथियार बेचता है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको क्या लगता है कि क्या भारत को यूक्रेन को एमुनिशंस बेचने चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।